मेदिनीनगर पलामू शहर में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक एवं संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रज्ञा अकादमी का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने अकादमी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है। संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्य ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उनमें अनुशासन, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं उत्कृष्ट व्यक्तित्व का विकास करना भी है। अकादमी में फिलहाल कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएगी। अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा सरल एवं प्रभावी शिक्षण पद्धति, नियमित टेस्ट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा शांत एवं अनुशासित वातावरण में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान के निदेशक राहुल जी ने बताया कि प्रज्ञा अकादमी का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप मार्गदर्शन देकर सफलता की ओर अग्रसर करना है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्थान से जुड़ने का आग्रह किया। आज कोचिंग क्या कहेंगे? इसमें भारत माता के पूजन के साथ सरस्वती माता और माता गायत्री का पूजन के साथ ये कोचिंग का प्रज्ञा एकेडमी नामक कोचिंग का प्रारंभ किया गया आज। और यहाँ पे पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि जैक बोर्ड और बाकी अन्य बोर्डों का भी इसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम से यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज का वर्तमान समय में जो बच्चे हैं संस्कार से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। आपके कोचिंग और अदर कोचिंग में क्या डिफरेंस है? मूल रूप से संस्कार, सबसे बड़ा संस्कार। शिक्षा तो हर एक जगह मिल जाती है, शिक्षा हम भी देंगे, बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, पर उसमें संस्कार युक्त होगा हमारी शिक्षा। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों के लिए तो यही कहेंगे कि बच्चे आए और यहाँ मन लगा के पढ़े, पूरे अनुशासन के साथ पढ़े, और विशेषकर जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए हमारा विशेष ध्यान रहेगा। खासकर सरकारी मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उन पर विशेष ध्यान रहेगा हमारा। बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं देंगे? बच्चों के लिए कुछ सुविधा, हाँ, जो जरूरतमंद बच्चे होंगे उनकी फीस भी कम लगेगी निश्चित तौर पे। कुछ बच्चों को, अगर वैसे बच्चे होंगे जो जरूरतमंद होंगे, निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी, निःशुल्क उनको दे दिया जाएगा, बशर्ते उनकी पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। अभी संध्या में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलने की प्रारंभ की योजना है हमारी। बाकी जैसे बच्चे आएंगे उसके अनुसार समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। यहाँ का सहाय आटा मिल जी, वो मेजर मोड़ से घुसने के बाद आप रिफ्यूजी कॉलोनी आ जाइए। रिफ्यूजी कॉलोनी से आगे एक छोटा सा शिव मंदिर है, उसके सीधे आगे बढ़ना है और सहाय आटा मिल के पास हमारा यह जो कोचिंग सेंटर है प्रज्ञा एकेडमी। प्रज्ञा एकेडमी के शुभारंभ के अवसर पर मैं राहुल जी को बहुत बहुत बधाई और उनके टीम को बधाई देता हूँ। 1 से लेकर 10 क्लास तक इस कोचिंग संस्थान का उद्घाटन हुआ है पढ़ाने के लिए बच्चों को। जैसा कि उनके द्वारा मुझे बताया गया कि बच्चों के फीस में भी जो जरूरतमंद बच्चे होंगे और बच्चों के फीस में भी कुछ कटौती की जाएगी इनके द्वारा। और सबसे प्रथम जो आजकल बच्चों में संस्कार की कमी, उसका पूरा ये ख्याल रखेंगे। इन्होंने कहा है कि संस्कार के साथ पढ़ाई भी, बच्चों के साथ ये पढ़ाएंगे भी, अच्छा संस्कार भी उन्हें मिलेगा एक अच्छे वातावरण में और एक अच्छे जगह में, शांत वातावरण में इन्होंने कोचिंग संस्थान का शुरुआत किया है। मैं आग्रह करूंगा कि संस्थान में आप एक बार आए और जरूर इनको मौका दें। धन्यवाद। जय
अच्छा मौका मिला, जो कि हर आपका इलाका में इस तरह का कोचिंग सेंटर खुला। सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं अपना विषय के साथ साथ और संस्कारिक तरीके से इस पढ़ाया जाए और इस तरह का माहौल लाया जाए कि सभी बच्ची आए, अपना शिक्षा प्राप्त करें और आगे तरक्की करें, मेदिनीनगर के उज्जवल भविष्य बनाए, अपना भविष्य बनाए। और राहुल शास्त्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए शिक्षा के विभाग में आगे बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रज्ञा एकेडमी का शुभ प्रारंभ आज हुआ, जो कि राहुल शास्त्री जी के संदर्भ से, और सभी छात्र छात्राओं को पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं प्रज्ञा केंद्र के डायरेक्टर और इसके चेयरमैन का, जिन्होंने बच्चों को देखते हुए यहाँ कोचिंग का इस मोहल्ले में शुरुआत किया है। और इनका जो कोचिंग का सेंटर है, ये कक्षा 1 से लेके 10वीं तक के इन लोग बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और विज्ञान और फिर ज्योग्राफी, साइंस, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है इनका। उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी देंगे, कंप्यूटर ये सब का भी शिक्षा ये लोग यहाँ पे मुहैया कराएंगे। और सबसे खासियत बात ये है कि बाकी हर जगह हम लोग देखते हैं वहाँ एजुकेशन तो अच्छी मिलती है, लेकिन संस्कार की कमी रहती है। तो यहाँ हमें उम्मीद है कि वो जो गैप है बच्चों के बीच में, वो गैप का भी फिल करने का ये यहाँ काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो आज के डेट में तकनीक का जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि तकनीक किस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी लोग, उसका भी ये लोग उचित यहाँ पढ़ाई कराएंगे, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे हमारे इस देश का नींव होते हैं, और आगे बढ़ के वही इस अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई IT प्रोफेशनल बनता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है। ऐसा बहुत सारा अनेकों फील्ड है, कोई IAS बनता है, कोई SP, DC, DIG, ये सारे रैंक पे जाते हैं। तो उम्मीद है कि उनका जो नींव का गढ़ने का जो काम है बहुत मजबूती से अच्छे तरीके से यहाँ से होगा। और रिजल्ट का हमें पूर्ण विश्वास है कि जब रिजल्ट आएगा तो इनका रिजल्ट भी एकदम 100% यहाँ का कोचिंग का रहने वाला है। इसी के साथ हम सभी इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे शिक्षक को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अपने मन लगा के बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करेंगे। मैं आज के इस कोचिंग संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर माँ पर एक कविता पढ़ना चाह रहा हूँ। माँ की भूमिका क्या होती है। उंगली पकड़कर जो चलना सिखाए, उंगली पकड़कर जो चलना सिखाए, जिनके छूने से मिट्टी चंदन हो जाए, जिनके छूने से मिट्टी चंदन हो जाए। क्या गुणगान करूं उस माँ की जो, क्या गुणगान करूं उस माँ की जो बेटे को रोटी खिला खुद पानी पी सो जाए, उंगली पकड़कर जो चलना सिखाए। पूरी दुनिया है माँ के आंचल में, पूरी दुनिया है माँ के आंचल में, चांद भी छुप जाए माँ के काजल में। पूरी दुनिया है माँ के आंचल में, चांद भी छुप जाए माँ के काजल में। ईश्वर को मैंने तो देखा नहीं, ईश्वर को मैंने तो देखा नहीं, पर देखता हूँ ईश्वर को हर एक माँ में, पर देखता हूँ ईश्वर को हर एक माँ में। उंगली पकड़कर जो चलना सिखाए, उंगली पकड़कर जो चलना सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद।